Story writing is an important topic which I'm starting. I will try to finish it today itself. It's an important part of both communicative English as well as for writing for magazine syllabus. दोनों के ही आपके सिलेबस को मैंने स्टडी किया है, तो ये एक कॉमन इंटरवीनिंग टॉपिक है और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैं इसके अंदर आपको इंपॉर्टेंट इश्यूज बताऊंगा. वंस अगेन, चाहे आपको बुरा लगे या बोरिंग लगे, पर मैं एक चीज को रिपीट करता रहता हूँ और रिपीट करूंगा. स्लाइड्स आपको यहाँ से मिल जाएंगी. पेपर पेन जिनके पास है, आई विल बी वेरी ग्रेटफुल, हाथ में रख लें. रूल इज आई विल बी स्पीकिंग फॉर द नेक्स्ट 30 मिनट्स 35 मिनट्स, जितना भी टाइम होगा, और उसके बाद आप अपने पॉइंट्स, अपने कंटेंट्स, अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, एंड देन वी विल कंटिन्यू टू द नेक्स्ट सेशन. नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज लिसन टू मी वेरी केयरफुली. तो दोस्तों, वहीं से शुरू करते हैं जहां से मैंने अभी 20 मिनट पहले सेशन आपका खत्म किया था कि स्टोरी क्या है. अभी तक तो मैंने स्टोरी राइटिंग्स के ऊपर आपको स्किल सेट पॉइंट्स बताए नहीं. मैंने सिर्फ दो ही चीजें बताई. पहली चीज बताई कि स्टोरी इज नॉट द डेस्टिनेशन, स्टोरी इज अ जर्नी. स्टोरी लिखने का मतलब किसी जगह पर पहुंचना नहीं है. वह अनुभव जो धीरे 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 एक स्टोरी, वो कहते हैं ना, स्टोरी को डेवलप किया जाता है, स्टोरी बन जाती है. स्टोरी के अंदर पात्र एक एक कड़ी कर करके माला की तरह इकट्ठे हो जाते हैं. So the important thing is story writing is more about a journey and it's not a destination. And very importantly, you never write story in one go. Story लिखी जाती है ड्राफ्ट्स में, फर्स्ट ड्राफ्ट, सेकंड ड्राफ्ट, थर्ड ड्राफ्ट. ये चीज मैंने अभी आपको बताया था 20 मिनट पहले. और इसके अलावा जो तीसरी चीज मैंने आपको बताई थी वो ये था, जिसके ऊपर मेरी क्लास खत्म हो गई थी, उसको मैं शुरू से बता रहा हूँ, और वो है इफेक्टिव प्लॉट डेवलपमेंट. किसी भी स्टोरी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है उसका ब्रॉड फ्रेमवर्क, और वो उसका फ्रेमवर्क क्या है, उसका प्लॉट क्या है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंटली, रीडिंग इज improve at any stage of the writing process because great writers give us inspiring examples of how to get each element of the craft right. तो स्टोरी राइटिंग का सबसे पहला उसूल क्या कहता है? बी ए गुड रीडर. जितना पढ़ोगे, जितना टॉपिक को डाइवर्सली स्टडी करोगे, उतना ही ज्यादा आप उसके ऊपर लिख सकते हो. अगर आप ध्यान से देखें, आज की डेट के अंदर हमारे मोबाइल में ही कई सारे चैनल्स की फैसिलिटीज है. एक चैनल आता है नेचुरल. आई एम सॉरी अगर बीच में स्टूडेंट्स आप कुछ बोलेंगे, किसी को कुछ अगर कोई डाउट है तो आपसे रिक्वेस्ट है 30 मिनट्स के बाद बोलिए. थोड़ा सा डिसिप्लिन दिखाइए. इस चीज को मैं बहुत बारी बोल चुका हूँ, एक चीज को बार बार बोलना नहीं अच्छा लगता. काइंडली प्लीज, एनीबडी हैज अ डाउट, कीप योर पेपर पेन रेडी, लिख लो. कई बार अगर मेरे से भी कुछ स्लिप ऑफ टंग होता है, मेरे से भी गलती होती है, पॉइंट आउट कर सकते हैं, पर प्लीज आफ्टर 30 मिनट्स. वंस अगेन स्टूडेंट्स, स्टोरी राइटिंग की पहली स्लाइड में आपके सामने पढ़ रहा हूँ, और उस पहली स्लाइड कुछ खास नहीं है, थोड़ी बोरिंग सी है. वो ये कहता है कि reading is the great way for improving at any stage of writing process because great writers give us inspiring examples of how to get each element of the craft right. Some writers are particularly noted for their command of plot. Even if the work lies outside of your usual interest, read the story or novels for insights. Which you do so, keep a reading journal and note effective elements of other stories in your story. मतलब सिंपल सी लंबी सी बात है, उसको बोल तोड़ के सिंपल सी शब्दों में ये है, एक अच्छा राइटर बनने के लिए पहले एक अच्छा रीडर होना जरूरी है. एक अच्छे रीडर होने का मतलब ये है कि अगर आप हाथ पैर आंख कान खुले रखोगे, आसपास के करंट अफेयर्स को देखोगे, तो कई बार उसी से आपको कहानी की इंस्पिरेशन मिल जाती है. अब सबसे पहली चीज आज के क्लास की, जो सबसे पहले पॉइंट जो मैं करा रहा हूं, वह एक तरह से आने वाले 10 पॉइंट्स का निचोड़. कोशिश करूंगा आज 10 के 10 पॉइंट्स आपको करा दूं, पर जो पहला पॉइंट इज नॉट अ पॉइंट, इज अ पॉइंट ऑफ समरी. और उसके अंदर वो ये की चीज कहता है कि किसी भी स्टोरी के अंदर 3 चीजें होती हैं, और 3 ही चीजें होती हैं, और 3 ही चीजें होती हैं, और 3 ही चीजें होती हैं. शायद आपको बुरा लगा कि मैंने एक लाइन को 4 बारी बोला, इसलिए मैंने बोला क्योंकि इन 3 चीजों को अब मैं बताने जा रहा हूँ. हर स्टोरी के अंदर
पहली चीज होती है कैरेक्टर। वो कैरेक्टर क्या है अभी आपको मैं डिफाइन करता हूं। दूसरी चीज होती है सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, और तीसरी चीज होती है लोकेशन। अब इन तीन चीजों को मैं अलग अलग नाम से, अलग अलग तरीके से, अलग अलग स्टाइल से आपको अगली 2 क्लासेस में घुमाऊंगा या पढ़ाऊंगा, पर अल्टीमेटली यही तीन चीजें किसी भी कहानी को बनाती हैं। और जैसे कहते हैं ना कि खाना बनाने की विधि तो अलग है, पर खाना बनाने के लिए एक बर्तन और आग तो जरूरी है, एक सब्जी का होना तो जरूरी है, बेसिक इंग्रेडिएंट जिसको हम नमक, तेल, आटा का होना तो जरूरी है। उसके बिना तो खाने का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाएगा। तो उसी तरह स्टोरी की विधि क्या है वो मैं आपको जरूर बताऊंगा, पर बेसिकली पॉइंट नंबर 1 कहता है अ स्टोरी इज ऑल अबाउट 3 थिंग्स: कैरेक्टर, सीक्वेंसिंग ऑफ इवेंट्स एंड लोकेशन। कैरेक्टर, कैरेक्टर, क्या कैरेक्टर का मतलब इंडिविजुअल है? नहीं, कैरेक्टर का मतलब इशू भी तो हो सकता है। आर्टिकल 15 के नाम से अभी एक पिक्चर आई थी, शायद वो नहीं ज्यादा चली, आयुष्मान खुराना की थी, पर वो एक इशू बेस्ड पिक्चर थी जो कि ह्यूमन राइट्स के ऊपर थी। पिक्चर आई थी OMG, जिसके अंदर एक ऐसी कहानी है कि एक आदमी भगवान पर ही केस कर देता है। वो एक इशू बेस्ड थी, कैरेक्टर नहीं थी। पर कैरेक्टर का होना इसलिए जरूरी है क्योंकि लोग पात्रों से अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं। अगर पात्र ही नहीं होगा तो स्टोरी कैसे लिखी जाएगी? अब जैसे कि एक मूवी बनी थी पीकू, उस पिक्चर के अंदर जो आमिर खान का पात्र था वो था कि वो किसी और प्लेनेट से गलती से एलियन स्पेसक्राफ्ट से इंडिया में उतर जाता है, हमारे सो कॉल्ड प्लेनेट पर, और उसको मिस्टिकल पावर्स होती हैं, वो लोगों को माइंड रीड कर सकता है हाथ पकड़ के, व्हाट नॉट, एटसेट्रा एटसेट्रा। एंड द एंटायर मूवी was based on the character played by Amir Khan as Piku. The second part, it says, is sequencing of events. दोस्तों, sequencing शेव करने का एक तरीका है, बालों के अंदर कंघी चलाने का भी एक तरीका है। सारी चीजें एक मिक्सी में डालकर ग्राइंड करके खाई नहीं जाती। खाने का, कुकिंग का भी एक तरीका है, एक सीक्वेंसिंग है। So the second part of any story is sequencing of the event. जो लोग थोड़ी बहुत इंटरेस्ट रखते हैं जेम्स बॉन्ड की मूवीज में, तो क्या आपको एक चीज हमेशा नॉर्मल या अननेचुरल नहीं लगती कि जेम्स बॉन्ड की पिक्चर की शुरुआत एक सुपर डुपर एक्शन सीन से होती है, और उसके बाद जेम्स बॉन्ड की हर मूवी में एक टाइटल सॉन्ग होता है, और फिर उसके बाद उस पिक्चर का पूरा प्लॉट डेवलप होता है। सो सीक्वेंसिंग ऑफ द इवेंट, अगर आप हिस्ट्री ऑफ इंडियन सिनेमा, हिस्ट्री ऑफ स्टोरी टेलिंग पढ़ें, तो एक ऐसी पिक्चर आई थी जब आप शायद पैदा भी नहीं हुए थे, जिसने अपने टाइम पर 200 करोड़ रुपए कमाए थे। शायद आज की डेट में 200 करोड़ तो ज्यादा अमाउंट नहीं है, पर मैं उस जमाने की बात कर रहा हूँ जब 2 लाख रुपए में प्लॉट मिल जाता था, तब उस पिक्चर ने 200 करोड़ कमाए थे। मुझे पूरा विश्वास है आप उस टाइम पैदा नहीं हुए होंगे, क्योंकि उस पिक्चर का नाम है हम आपके हैं कौन। उस पिक्चर के अंदर माधुरी दीक्षित और सलमान खान की मूवी थी, और इस पूरी मूवी के अंदर सीक्वेंसिंग ऑफ द इवेंट्स क्या थी? द ग्रेट इंडियन मैरिज सेरेमनी। भारत की मैरिज सेरेमनी को एक 2.5 या 3 या 3.5 घंटे की मूवी के अंदर सीक्वेंस करके दिखाया गया। अभी कुछ टाइम, आप पता नहीं आपने देखा होगा कि अभी कुछ टाइम पहले एक नया वर्जन, रंगीन वर्जन आया था मुगले आजम मूवी का। तो पूरी मूवी किस चीज पर सीक्वेंस्ड है कि एक बहुत बड़े प्रिंस का एक सो कॉल्ड डांसर के ऊपर दिल आ गया, जिसके लिए वो तख्त उतार से कर सकता है। दैट इज द मेन सीक्वेंस। दोस्तों, क्लास तो अभी शुरू होगी। अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी मैं बता रहा हूँ कि पूरी क्लास का निचोड़ पहले ही बता रहा हूँ। क्लास है स्टोरी टेलिंग के ऊपर, जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है
और उनको मैंने ये बता रहा हूँ कि हर स्टोरी का प्रिंसिपल 3 ही चीजों पर होता है। पहली चीज होती है कैरेक्टर। कैरेक्टर का मतलब पात्र। कहानी में अगर पात्र नहीं होगा तो कहानी कहानी नहीं होगी, वो एक क्या कहते हैं, बिना सिर पैर का मैन्युस्क्रिप्ट हो। पात्र का होना बड़ा जरूरी है। चाहे वो पात्र का नाम रावण हो, चाहे उसका नाम विभीषण हो, चाहे उस पात्र का नाम पीकू हो, चाहे उस पात्र का नाम रणजोत दास चांचड़ हो, चाहे उस पात्र का कोई भी नाम हो। तो पहली इंपॉर्टेंट चीज होती है किसी भी मूवी के अंदर, किसी भी स्टोरी के अंदर कैरेक्टर का होना बड़ा जरूरी है। अब कैरेक्टर को कैसे करना है उसके ऊपर मैं आने वाले समय में आपको बताऊंगा, पर अभी मैं पहली 3 चीजों को डिफाइन कर। दूसरी चीज होती है सीक्वेंसिंग ऑफ द इवेंट्स। किस सीक्वेंस के अंदर आप इवेंट्स को स्टोरी में करते हो। अब जिन्होंने थोड़ी बहुत रहस्यात्मक या डिटेक्टिव या थ्रिलर्स का जिनको शौक है, उन्होंने देखा होगा कि कई सारी थ्रिलर स्टोरीज जो होती है उनकी सीक्वेंसिंग होती है, दे स्टार्ट फ्रॉम अ फ्लैशबैक। कि पहले सीन में क्या दिखाते हैं कि एक नकाबपोश आदमी है और उसके हाथ में एक चाकू है, और सडनली अगले दिन के अखबार का सीन दिखाते हैं कि सीरियल किलर रोमिंग, 15 मर्डर हो गए, और फिर पूरी की पूरी फ्लैशबैक सीक्वेंस के अंदर वो पूरी की पूरी स्टोरी चलती है। सो 3 चीजें जो मैं बता रहा हूं, जो पहली चीज कैरेक्टर, दूसरी चीज सीक्वेंसिंग, और तीसरी चीज दोस्तों, और जैसे मैंने आपको बताया था ना कि खाना तो खाना है, पर खाने के साथ अगर पापड़ मिल जाए, अचार मिल जाए, रायता मिल जाए, थोड़ा सा क्या कहते हैं चटनी या सैलेड मिल जाए, तो खाने का जायका बदल जाता है। और उसी तरह हर स्टोरी के अंदर जो थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है उसको कहते हैं लोकेशन। ऑल टाइम ग्रेट मूवी ऑफ करण जौहर इज DDLJ। हम सबको पता है इसका फुल फॉर्म इज दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। इस पिक्चर की खूबसूरती है इसके गाने बिल्कुल होंगे, काजोल का कैरेक्टर बिल्कुल होगा, शाहरुख का कैरेक्टर बिल्कुल होगा, और उससे भी ज्यादा खूबसूरत है इसकी लोकेशन। फर्स्ट हाफ ऑफ द मूवी was shot in London, and the medium half was in Switzerland, and last part was in the primary pristine and beautiful locations of Punjab। सरसों के खेत के अंदर उस पिक्चर की लास्ट पार्ट की लोकेशन। उसी तरह दोस्तों अगर आपने एक पिक्चर और देखी होगी K3G, कभी खुशी कभी गम, इसके अंदर भी ये मूवी अपनी लोकेशंस की वजह से बड़ी पॉपुलर थी कि बेस्ट लोकेशंस के ऊपर इस मूवी को शूट किया गया। अगर आप थोड़ा सा गूगल सर्च करें तो यश चोपड़ा वाज मेड ऑनररी एम्बेसडर ऑफ स्विट्जरलैंड, क्योंकि यश चोपड़ा की सारी पिक्चरें, उसको हिंदुस्तान की कोई लोकेशन पसंद ही नहीं आती थी, तो सारी की सारी पिक्चरें स्विट्जरलैंड में वो शूट करता था। आपने वो गाना सुना होगा, देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, फूल भी हो दरमिया, तो उस गाने के अंदर स्विट्जरलैंड की लोकेशन। अगर आपने चांदनी पिक्चर जिसके अंदर श्रीदेवी की प्रिस्टीन ब्यूटी को दिखाया गया था, तो उसके अंदर मोर देन 90% ऑफ द मूवी इज शॉट इन स्विट्जरलैंड। दोस्तों मैं तो इस हद तक, हालांकि अपना रूल को तोड़ रहा हूँ, इस हद तक बोलने को भी मजबूर हूँ, कई बारी तो लोकेशन के बल पर ही पूरी की पूरी मूवी पैसा कमा लेती है और चल जाती है, क्योंकि वो पिक्चर पिक्चर नहीं है, वो एक लोकेशन की एडवर्टाइजमेंट है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, एक कहानी कहानी नहीं है, वो एक लोकेशन की एडवर्टाइजमेंट है। जैसे कि ध्यान से सोचिए, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा was nothing but a documentary to promote Spanish tourism। वो स्पेन की टूरिज्म को प्रमोट करने की मेरे हिसाब से डॉक्यूमेंट्री थी, क्योंकि उसके अंदर क्या दिखाया गया, स्पेन की बुल फाइट। उसमें क्या दिखाया गया, स्पेन से किस तरह से आप प्लेन से जंप करते हो। उसमें और तो और क्या दिखाया गया, हमारे महान टमाटरों के साथ क्या किया जाता है, चाहे वो टमाटीना फाइट कह लो या चाहे उसको टमाटर की पेस्ट के अंदर नहाना कह लो। सो वंस अगेन, जो बच्चों ने लेट ज्वाइन किया है, पहली स्लाइड में गागर में सागर भर रहा हूँ। गागर में सागर का मतलब कि स्टोरी राइटिंग एक्सप्लेन, स्टोरी टेलिंग स्किल्स के ऊपर ये क्लास है। और स्टोरी के अंदर अभी तक जो मैंने आपको पढ़ाया है, बहुत जल्दी से
क्विकली रिकैप कर रहा हूँ, माफी चाहता हूँ जिनको थोड़ी बोरिंग लग रहा है, क्योंकि जो लेट ज्वाइनीज है उनको एक मौका जरूर दूंगा जल्दी से समझने। मैंने आपको सिर्फ अभी तक ये बताया एक कहानी कहानी नहीं है, कहानी इज लाइक अ जर्नी, और जर्नी के अंदर क्या होता है, अलग अलग पड़ाव होते हैं। इट्स नॉट द डेस्टिनेशन बट द जर्नी। उसी तरह कहानी को ड्राफ्ट्स में लिखा जाता है, उसका एक ड्राफ्ट होता है, दो ड्राफ्ट होते हैं, तीन ड्राफ्ट होते हैं। उसके बाद मैंने आपको जो अभी बताया, जो मैंने अभी क्लास जो मैंने शुरू करी है, वो है, उसको कहता है कि पूरी कोई भी कहानी हो, उसके अंदर तीन बेसिक चीजें उस कहानी का सारा पहलू को डिफाइन करती है: कैरेक्टर, सीक्वेंसिंग ऑफ इवेंट्स एंड लोकेशन। अगर कहानी में से इन तीनों में से एक भी चीज वीक हो तो आपकी कहानी फ्लॉप कर जाती है। और अगर ये तीनों की तीनों चीजें एकदम सही हो, कैरेक्टर को आपने सही तरीके से डिफाइन किया हो, सीक्वेंसिंग इवेंट्स की ठीक हो, और लोकेशन आपकी एज पर द स्क्रिप्ट हो, so then that thing becomes not a success but a super duper success। जैसे कि अगर आप ध्यान से देखें और ध्यान से समझें, आमिर खान को कंप्लीट एक्टर कहा जाता है, उनको ग्रेट एक्टर नहीं कहते। वो इसलिए कंप्लीट एक्टर कहा जाता है क्योंकि वो ये कहते हैं कि इवन सीक्वेंस और लोकेशन से इंपॉर्टेंट है कैरेक्टर। तो जब उनके सामने किसी कैरेक्टर को रखा जाता है तो उस कैरेक्टर के अंदर अपने आप को जीने की कोशिश करते हैं। जब उनके सामने मंगल पांडे का कैरेक्टर रखा गया तो उनके दिमाग में आया कि मंगल पांडे का एक अलग टाइप की उसकी बॉडी होगी, तो उन्होंने वैसा फिजिक बनाया। उसके बाल एक अलग टाइप के होंगे, उन्होंने वैसे ही बाल लंबे किए। उसकी एक अलग टाइप की मूछ होगी, वो मूछ उन्होंने असली में उगाई फॉर दैट। The same thing he did was for Dangal, in which he both gained and lost weight drastically to play the role of the father as well as the second generation grandfather. So character is the first part of the story. दूसरी चीज मैं रिपीट कर रहा हूँ जल्दी से, इस सीक्वेंसिंग ऑफ इवेंट्स, कैसे छोटे 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 टुकड़ों को जोड़कर कहानी बनती है। जैसे एक चैप्टर से दूसरा चैप्टर, दूसरे चैप्टर से तीसरा चैप्टर। उसी तरह आपने कोई वेब सीरीज अगर देखी हो तो आपने देखा होगा कि कैसे वेब सीरीज की कई बार एंडिंग ऐसे होती है कि आप लुक फॉरवर्ड करें उसके अगले एपिसोड, कि नेक्स्ट एपिसोड के अंदर क्या ये वाले पात्र का खुलासा होगा या नहीं होगा। The second thing is sequencing of events, and the third thing is very important thing is location. For telling any story you need to have a location। even जो आपने देखा होगा फैंटेसी की स्टोरीज होती है, फैंटेसाइजिंग की स्टोरीज होती है, चाहे वो हैरी पॉटर की हो, चाहे वो टॉम एंड जेरी की भी हो, उनकी भी लोकेशन थ्रू एनिमेशन आप क्रिएट कर। सो टेक्निकली जो लोग बहुत ज्यादा जल्दी में हैं और जो क्लास में नहीं ज्यादा फोकस कर पाएंगे, उनके लिए मैंने पूरी क्लास को शुरुआत में ही एक तरह से निचोड़ दिया। अब मैं इसको अलग अलग तरीके से धीरे धीरे करके आप एक्सप्लेन करूंगा। आई होप this one slide, for which I have taken nearly 20 minutes today of your valuable time, is clear to you. Now, let's get started. अब हम इन्हीं सारी मेरी अगला एक डेढ़ घंटा जितना भी मेरा आपके साथ गुजरेगा, वो सिर्फ इन्हीं तीनों चीजों पे मुड़ मुड़ के आए, अलग अलग नामों से: कैरेक्टर, सीक्वेंसिंग ऑफ इवेंट्स एंड लोकेशन। तो सबसे पहली चीज हम शुरू करते हैं प्लॉट। पॉइंट स्लाइड नंबर 1 वो कहता है what is plot? Great plots begin with curiosities and good ideas. Curiosity. The entire principles of science is based on curiosity. How and why? जब न्यूटन के सिर पर एप्पल गिरा था तो उसने एप्पल को खाया नहीं था, उसने ये सोचा कि ये एप्पल ऊपर क्यों नहीं गया, नीचे क्यों आया, और दूसरी चीज इस स्पीड से ही क्यों गिरा, तेजी की स्पीड से क्यों नहीं गिरा, जिसकी वजह से लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। सो इट सेज great plots begin with curiosities and good ideas. It helps if your story begins with an intriguing hypothetical situation. A good story idea should be fleshed out through a focused plotting process that will shape your story. तो वो जो प्लॉटिंग है, प्लॉट का होना, किरदार का होना, उसको डेवलप करना, वह स्टोरी का लिखने का पहला लक्ष्य है। अब जैसे कि अगर आपने देखा हो, एक मूवी आई थी हम तुम,
जो सैफ अली खान की सबसे पहली सोलो हिट पिक्चर थी। उससे पहले वो एक बी ग्रेड के एक्टर माने जाते थे, पर इस पिक्चर के अंदर 12-15 साल के एक जर्नी को दिखाया, कैसे एक लड़का और लड़की पहली बार भी मिलते हैं, फिर 2-3 साल बाद फिर मिलते हैं, फिर 4-5 साल बाद मिलते हैं, और 13-14-15 साल के बाद की मीटिंग उनका ओरिजिनल वर्जन इंग्लिश में है व्हेन हैरी मेट सैली। दिस इज द नेम ऑफ अ नॉवल टर्न्ड इनटू स्टोरी। अब नॉवेल्स टर्न्ड इनटू मूवी या स्टोरीज टर्न्ड इनटू मूवी, ये तो आपने सुना ही होगा। हमारे चेतन भगत साहब इसके लिए बड़े मशहूर हैं। वो नॉवल या की कहानी बाद में रखते हैं, पहले कोई बॉलीवुड वाला उसको खरीद लेता है, चाहे उस नॉवल का नाम टू स्टेट्स हो, चाहे उस नॉवल का नाम द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ हो, या चाहे कोई और उसका नया नॉवल आ रहा हो। इवन हाफ गर्लफ्रेंड वाज अ नॉवल टेक्निकली बिफोर इट वाज मेड इनटू अ मूवी। तो वो पहली स्लाइड में कहता है कि प्लॉटिंग, ब्यूटीफुल लाइन, तीसरी बारी पढ़ रहा हूँ क्योंकि इस लाइन को समझना बड़ा जरूरी है। वो कहता है ग्रेट प्लॉट्स बिगिन विद क्यूरियोसिटीज एंड गुड आइडियाज। सेक्रेड गेम्स के प्लॉट, अगर आपने ये वेब सीरीज देखी है, इसका प्लॉट 1990s का प्लॉट, 1990 के दशक का प्लॉट है। कॉल्ड इंडिया में टेलीकॉम रेवोल्यूशन हुई, जब मोबाइल फोन आया, जब आई वुड से रिजर्वेशन का स्टिर हुआ, उस टाइम पर कैसे मुंबई के अंडरवर्ल्ड में डॉन्स बनते थे और कैसे ये डॉन लोग आई वुड से लोकल पंटर्स के थ्रू आई वुड से प्रॉपर एक अंडरवर्ल्ड का नेटवर्क चलाते थे। उसके ऊपर इसका पूरा का पूरा प्लॉट बेस्ड, चाहे वो गणेश गायतोंडे का कैरेक्टर हो, चाहे कुछ और हो, वो हम आगे चल के पढ़े। वेरी इंपॉर्टेंट, वो कहता है यूज न्यू नॉवल स्टोरी आउटलाइनिंग टूल्स टू ब्रेनस्टॉर्म ग्रेट आइडियाज एंड क्रिएट अ डिटेल्ड आउटलाइन फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश। पूरी की पूरी मूवी OMG जो आई थी, वो एक ग्रेट प्लॉट के ऊपर। अभी रिसेंटली मैंने शायद यहाँ पर यह आप में से किसी को बताया था, एक पिक्चर अभी जो रिसेंटली आई है, बधाई हो, वो एक प्लॉट के ऊपर बेस्ड, कि कैसे एन एल्डरली आई वुड से पेरेंट्स आर नाउ बिकमिंग पेरेंट्स फॉर द थर्ड टाइम और फोर्थ टाइम। सो developing a detailed summary is a useful exercise for letting ideas for characters and plot points grow and settle. You might depart from an outline substantially when you draft. Even so, this exercise will help you thinking about the book as a connected as a whole. ये सारी की सारी स्लाइड की एक ही निचोड़ है, बहुत ही सिंपल शब्द में 2 लाइनों के अंदर। वो ये कहता है प्लॉट को इंट्रीगिंग बनाइए, प्लॉट को क्यूरियस बनाइए। प्लॉट के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कैरेक्टर को ग्रो करते हुए दिखाइए। कैसे हम तुम जैसी पिक्चर के अंदर एक अगली लुकिंग गर्ल से एक स्मार्ट लुकिंग गर्ल बनी रानी मुखर्जी। कैसे आई वुड से एक कैरेक्टर को डेवलप किया जाता है, कैसे फर्स्ट हाफ ऑफ द मूवी में आमिर खान एक टेलीकॉम कंपनी का ओनर है, और सेकंड हाफ ऑफ द मूवी में वो एक टाइप से एक जिल्टेड किलर टाइप की लुक्स है। गजनी पिक्चर का यही प्लॉट था। सो प्लॉट के अंदर क्यूरियोसिटी, इंट्रीगिंगनेस और डेवलपमेंट, ये लाना जरूरी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड आई वुड से स्लाइड, सेम पॉइंट here. Create a timeline in your plot. फर्क है दोनों में। पहला पॉइंट कहता है use a plotting process that will shape your story, but second point कहता है create a timeline of your novel plot. बहुत इंपॉर्टेंट लाइन पढ़ रहा हूं और समझाऊंगा, और इसके आगे कुछ नहीं पढ़ाऊंगा, सिर्फ एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन पढ़ रहा हूं। Developing the story is easier when you understand the when of your story. When, कहानी का समय सही है कि नहीं। यश राज बैनर की सबसे फ्लॉप पिक्चर, उसका नाम था लम्हे।
लम्हे पिक्चर में क्या दिखाते हैं, अनिल कपूर को पहले एक एल्डरली लुकिंग वुमन से प्यार होता है, पर जब वो मर जाती है और 15 साल 20 साल के बाद वो उसकी डॉटर को देखता है, तो वो उसकी डॉटर से इश्क कर बैठता है। ये पिक्चर आते ही पिट गई और बहुत बुरी तरह पिटी। और जब यशराज से ये पूछा गया था कि ये आप, उसने एक ही चीज बोला था, आज की ऑडियंस इस सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं करना चाहती, द लव स्टोरी बिटवीन अ जेंडर गैप और एन एज गैप ऑफ 20-25 ईयर्स। जो इस पिक्चर में दिखाते हैं कि एक तकरीबन 50 साल का होने वाला आदमी एक 21 या 22 या शायद 25 साल की लड़की से वो प्यार कर रहा है। शायद पहले इस चीज की एक्सेप्टेंस नहीं थी, पर क्या आज इस चीज की एक्सेप्टेंस है? शायद है। आज की डेट में अगर आप देखें, जितने बड़े हीरोज हैं 50 साल के ही हैं और अपने से आधी उम्र की लड़कियों के साथ काम कर रहे हैं। इनफैक्ट वो जब रब ने बना दी जोड़ी के अंदर कास्टिंग हुई थी, उस टाइम पर आई वुड से यशराज का जो बेटा है जिसने पिक्चर बनाई थी, उसने बोला था अब टाइम्स बदल गए हैं, अब पीपल विल एक्सेप्ट शाहरुख खान एज अ बॉय एंड दिस न्यू गर्ल अनुष्का एज हिज सो कॉल्ड वाइफ टू बी, जो उस पिक्चर के अंदर उसका किरदार हो। स्टूडेंट्स, इस पॉइंट को मैं और 2-3 एग्जांपल्स के साथ आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। क्रिएट अ टाइमलाइन ऑफ योर प्लॉट इवेंट्स। टाइमलाइन, टाइमलाइन का मतलब क्या है? कैसे समय के साथ आपका कैरेक्टर ग्रो करता है, एक्सप्लेन करता है, कैसे टाइम के साथ साथ धीरे धीरे एक कैरेक्टर को आप इंट्रीगिंग बनाते हैं। आई वुड लाइक टू कोट एन इंग्लिश मूवीज एग्जांपल, साइलेंस ऑफ द लैम्स, जिसके अंदर एक क्रिमिनल को पकड़ने के लिए एक इन्वेस्टिगेटर एक और क्रिमिनल का सहारा लेती है कि अगर क्रिमिनल को पकड़ना है तो क्रिमिनल की सोच वाले इंसान को ही आपको पकड़ना हो। इस स्लाइड को मैं थोड़ा सा टेक्निकली पढ़ रहा हूँ और फिर मैं आपको और हिंदी में समझाऊंगा। इफ यू आरंट इंटेंटिंग टू प्लॉट योर एंटायर नॉवल इन एडवांस, क्रिएट अ टाइमलाइन ऑल द टाइम. Fill it out in summary form in your draft so that you have a condensed visual reference for recalling where your story has led you so far and what the overreaching flow of the events look like. आप सब पैदा नहीं हुए थे, शायद मैं भी नहीं पैदा हुआ था जब मदर इंडिया पिक्चर को नेशनल अवार्ड मिला था नरगिस दत्त को। उस पिक्चर के अंदर नरगिस दत्त को एक 16 साल की लड़की से लेकर एक 80 साल की बूढ़ी औरत तक के रोल में दिखाया गया था। कैसे वो एज करती है, कैसे वो रिंकल करती है उसकी बॉडी, कैसे शी ग्रोज इन द कैरेक्टर ऑफ अ मदर, of a sister, of a girlfriend, of a wife, and finally of even of a grandmother and a mother who ends up shooting her own son. उस मूवी के अंदर timeline is very important. Once again, having a document such as this helps you to navigate between the detailed oriented process of drafting scenes and chapters and the structural challenge of seeing the great picture. Timeline का मतलब कैरेक्टर को प्रोग्रेस धीरे धीरे कैसे किया जाता है। बीच में एक पिक्चर आई थी आज से 10 साल पहले, उसका नाम था मिशन कश्मीर। उस पिक्चर के अंदर बहुत से लोगों ने ये बोला था उसके डायरेक्टर को, जो कि विदु विनोद चोपड़ा था, कि इस पिक्चर में तुम संजय दत्त को ऋतिक रोशन का फादर वाली रोल क्यों दिखा रहे हो? अभी तो संजय दत्त एक यंग है, हीरो है, इसको जवान का रोल दिखाओ, इसको बाप का रोल मत दिखाओ। उसने बोला नहीं, मुझे संजय दत्त को प्रोग्रेसिव टाइमलाइन में उम्र के साथ उसकी उम्र के रोल के हिसाब से ही उसको मुझे दिखाना है। सो इफ यू सी, timelining means, when I repeat the first line, developing a story is easier when you understand the when of your story. कि कौन सा समय उसके लिए अप्रोप्रिएट, किस समय किस चीज को एक्सेप्ट, कंट्रोवर्शियल टॉपिक ही बता रहा हूँ। एक वेब सीरीज है 4 More Shots Please, जिसके अंदर एक कैरेक्टर है who is not, I would say, like straight. She is LGBT community का है और उसको एक रिलेशनशिप में दिखाया गया। उस कैरेक्टर को जब लिखा गया और एक्सप्लेन किया गया
सबसे इंपॉर्टेंट चीज उसकी टाइम लाइन डिसाइड किया गया कि हाँ आज की डेट में सन 2020 में ऐसे कैरेक्टर के ऊपर भी मूवी बनाई जा सकती। अभी रिसेंटली एक पिक्चर आई, फ्लॉप जरूर हुई वो पिक्चर, पर उसके ऊपर भी एक डिफरेंट टाइमलाइन का कैरेक्टर था। दैट मूवीज नेम वाज ड्रीम गर्ल, जिसके अंदर एक वुमन ओरिएंटेड कॉल सेंटर में आवाज बदलकर हीरो, आई वुड से, लोगों के टेलीफोन के बिल बढ़वाता है, वट एवर द अदर इशू में। ऑलरेडी 5-7 मिनट्स आर ओनली लेफ्ट। मैंने आपको आज की क्लास शुरू करने से पहले जल्दी से मेरे किया है, मैंने आपको बताया राइटिंग के ऊपर एक इम्पॉर्टेंट चीज आपको समझनी है, वो है तीन पहलू। हर स्टोरी के तीन पहलू होते हैं। पहला होता है कैरेक्टर, दूसरा होता है मेन सीक्वेंसिंग ऑफ इवेंट्स, और तीसरा होता है लोकेशन। बहुत से लोग ये मानते हैं कि नहीं नहीं, लोकेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, पर जो विजुअलिटी किसी स्टोरी की हमेशा लोग पढ़ के ही देखते हैं। जब एक कहानी के अंदर कोई एक्सप्लिसिट मिल्स एंड बून्स नॉवल के अंदर कोई एक्सप्लिसिट रोमांटिक सीन लिखा जाता है, उसको विजुअलाइज पहले किया जाता है, तब उसको लिखा जाता है। लोकेशन का मतलब ये नहीं कि आप कहानी के अंदर फोटो ड्रॉ करके लोकेशन डालेंगे। लोकेशन का मतलब जैसे एक यूपी के मुजफ्फरनगर के अगर प्लॉट के ऊपर कहानी है, तो उसको वैसे ही उसी लोकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसी ऑब्जेक्टिव से उसको आगे प्रस्तुत किया जाए। इसके बाद मैंने आपको पहली इंपॉर्टेंट चीज जो स्लाइड पढ़ाई थी, वो मैंने आपको बताया था प्लॉटिंग के ऊपर, जिसके अंदर मैंने बोला था ग्रेट प्लॉट्स विद क्यूरियोसिटी, प्लॉट्स को यूनिक करना, प्लॉट्स के अंदर ब्रेनस्टॉर्म करना, प्लॉट्स के अंदर नॉवेल्टी डालना अपने में ही एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। और उसके बाद मैंने इसी प्लॉट को अभी एक्सप्लेन किया है, और वो चीज है क्रिएट अ टाइम लाइन। क्या समय की नीड के अनुसार आपका प्लॉट है कि नहीं? क्या उस प्लॉट की एक्सेप्टेबिलिटी है कि नहीं? या आप सन 2020 के अंदर आप सन, आई वुड से, किसी पुरानी चीज को आप प्रस्तुत करते हैं। मैं ये मानता हूं कि जोधा अकबर, सॉरी, ये अपना ये पद्मावत के नाम से जो मूवी आई थी, वो एक माइथोलॉजिकल पिक्चर थी, वो एक कहानी के ऊपर आधारित थी, पर वो एक पोएम पर आधारित थी। पर उस सब के बावजूद जो कैरेक्टराइजेशन था वो इतना स्ट्रांग था, इतना स्ट्रांग था, एक पुरानी कहानी के होते हुए भी ये पिक्चर सुपरहिट हुई। क्योंकि जिस टाइप का कैरेक्टर अलाउद्दीन खिलजी का दिखाया गया, तो टेक्निकली इस पिक्चर का हीरो उसका विलन था, ना कि उसकी हीरोइन या शाहिद खान। मेरे हिसाब से अब 3 या 4 मिनट रह गए हैं केवल। इट इज ऑलरेडी 1:36 इन द सेकेंड सेशन। मैं आपको कैरेक्टराइजेशन के ऊपर, 5 Ws के ऊपर और स्टोरी बोर्ड के ऊपर कुछ और नया बताऊंगा। Since there are 3 or 4 minutes more left, I am keeping quiet and I'll be very grateful if you can ask any questions or make your comments or suggestions. एक चीज और मैं कहना चाहूंगा आपके बोलने से पहले, अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि हम अपनी क्लास को किसी और तरीके से और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कोई और स्टाइल से कर सकें, तो वो भी आपकी राय वेलकम है। जैसे एक राय ना मांगते हुए भी मैं आपको दे रहा हूँ, कुछ बच्चे लेट कर मेरी क्लास को सुन रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेटना भी अच्छी बात होती है, पर अगर आप बैठकर कुर्सी पर क्लास लेंगे तो थोड़ा सीरियसनेस ज्यादा आएगी। आगे आपकी इच्छा है। नाउ यू कैन स्पीक बिकॉज ओनली 3 or 4 minutes आर लेफ्ट। अपने से कोई कान खुजा रहा है, कोई बालों को संवार रहा है, मुझे पता नहीं अच्छा है कि नहीं है। Since nobody is asking any question, I would like to give you a complete synopsis because we can be disconnected anytime. Story writing is an important part of your communicative English syllabus as well as writing for magazine syllabus.
प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे, सिलेबस सामने होना चाहिए क्योंकि आपको साथ साथ टिक करना है कौन कौन से टॉपिक्स मैंने क्लियर किए। स्टोरी राइटिंग इज अ जर्नी नॉट अ डेस्टिनेशन। स्टोरी राइटिंग is all about writing in drafts and story writing is all about plot। ये चीज मैंने आपको आज बताई। इसके अलावा मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई कि किसी भी स्टोरी के अंदर 3 चीजें इंपॉर्टेंट है, कैरेक्टर, मेन सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स एंड लोकेशंस। इसके बाद मैंने आपको प्लॉटिंग प्रोसेस के बारे में बताया, पर यह भी बताया कि प्लॉट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है टाइम लाइन। टाइम लाइन मतलब होता है कि इस समय के अनुसार, इस आई वुड से माहौल के अनुसार, क्या हमने ये बचपन में कहानी नहीं पढ़ी थी कि आदमी एक सामाजिक प्राणी है, मैन इज अ सोशल एनिमल? क्या हमने इस चीज को रियलाइज नहीं किया दैट यू नो एवरीथिंग दैट वी डू इट इज डन ऑन सोशल बेसिस, ऑन सोशल इश्यूज। उसी तरह क्या उस पर्टिकुलर टाइम पर वो प्लॉट रिलेवेंट है तो वो चले। I gave you this example of even the flopping of the movie Lame and the popularization of the movie PK and Silence of the Lambs। इसके अलावा कुछ कैरेक्टर के ऊपर और 5 Ws के ऊपर we are now going to talk in the next class। It's already time in my watch। If anybody still has to ask anything till we get disconnected, you're most welcome। नेक्स्ट स्लाइड को जो नेक्स्ट क्लास में मैं कराऊंगा, we will start with something which is known as how to develop character and very importantly how the character identifies himself with the main roles, क्योंकि not every story is for entertainment। Sometimes stories question social issues, sometimes stories challenge even historical facts। Sometimes अगर आपने देखा होगा शशि थरूर के कुछ नॉवेल्स जो हिंदुइज्म के ऊपर है, उसके अंदर कुछ कंट्रोवर्शियल चीजें भी हैं जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ रिलीजन को कई बारी क्वेश्चन करते हैं। तो कैरेक्टर को स्टोरी के अंदर कैरेक्टर को डेवलप करना कैसे किया जाता है, वी विल बी टॉकिंग अबाउट दैट in the next session।